इस बार मैं आया हूँ अमेज़न के जंगल में। यहाँ नहीं लालच काम आएगा और ना ही लालची लोग, और यहाँ कहीं भटक गए तो भगवान ही बचा सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा जान बचाने के कुछ ऐसे अनोखे तरीके जिसमें सलमान खान के जंगल, शाहरुख के रेगिस्तान, दीपिका के स्विमिंग पूल, फ्लिपकार्ट के पर्वत और कुछ भी काम नहीं आएगा यहाँ पर। और हम है मैन वर्सेस वाइल्ड, ये है गप्पुड़ा और मैं हूँ पंपुड़ा। तो चलिए चलते हैं। और आज मैं आया हूँ एक खतरनाक जंगल में और यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे खतरनाक जंगल से कैसे बाहर निकला जाता है। तो आज हम आए हैं इस घने और डरावने जंगल में, जहां अकेले आना अपनी मौत को दावत देना है। ये जंगल बहुत ही घना है, यहाँ एक बार आप घुस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप जब भी आए अपने साथ अपने दोस्तों को ज़रूर लाएं, क्योंकि आज मैं भी आया हूँ इस जंगल में और अपने दोस्त पप्पुड़ा के साथ। पप्पुड़ा, कैमरा चल रहा, कुछ बोल। पप्पुड़ा। इस प्रकार की खाई बहुत खतरनाक और डेंजर होती है। इस प्रकार की खाई से गुजरना बहुत ही कठिन हो सकता है। तो कृपया आप भी अपने ध्यान से जाइए, थोड़ा सा ध्यान भी चूका तो अपनी जान गंवा सकते हैं आप। अरे आजा आजा, कहाँ खाइए, आजा आजा। अब हम पहुंच गए एक बहुत ही बड़े और गहरे घने जंगल में। यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब देर बहुत हो चुकी है हमें, और इस बड़े घने जंगल भी से लग रही है खाने की, लेकिन यहाँ खाने का हमें कुछ ऐसा। और भैया वो देखो चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट हमें मिल चुका है इस वक्त। तो चलिए, लेकिन हमें हर चीज को हाथ लगाना बहुत ही जोखिम हो सकता नहीं है। हर चीज को हमें सोच समझ कर हाथ लगाना चाहिए। तो भैया ये चिप्स का पैकेट मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि चिप्स का पैकेट पेड़ है कोई। मैं तो जा रहा मैं तो चिप्स खाऊंगा, मैं तो चिप्स खाऊंगा, मैं तो चिप्स खाऊंगा अकेला अकेला। ए भाई रुक। अरे यार मेरे को भी खाना है यार। भाई मेरे को भी खाना है। रुक यार, तीन चिप्स के लगे। अभी लगता है बाकी के फल पके नहीं, बाकी चिप्स लगाएगी इसमें। यार इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर चिप्स ही है या कुछ और है। कैमरा में थोड़ा पास आइए, आप यहाँ बैठिए। तो चलिए आज हम इसका टेस्ट करते हैं, खा के देखते हैं, क्योंकि भूख बहुत भयंकर लगी हुई है। इस समय हमसे रहा नहीं जा रहा, तो हम रिस्क उठाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर हम इसका। तो भैया ये दुकानों पे रहती तो फिर ये पेड़ पे उगती है ये चीजें? हो सकता है कि ये चिप्स पेड़ पे उगती हो, पेड़ों पर उगती हो। और भैया कुरकुरे कहाँ उगते होंगे फिर? कुरकुरे इनकी माँ से पूछना पड़ेगा। हाँ, अभी भूख में तो थोड़ी राहत मिली है। अब हमें पानी का जुगाड़ करना होगा। मुझे लगता है इधर पानी भी। लेकिन भैया इतने बड़े जंगल और घने जंगल में पानी ढूंढना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ ना ही झरने की आवाज आ रही है, ना ही कोई पानी बहने की आवाज आ रही है। मुझे भी ऐसा लगता है। और इतनी कड़ी धूप में हमें चलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें पानी तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जल ही जीवन है भैया। आगे हमारी चलने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हमें पानी का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि हमारे कंठ सूखे जा रहे हैं, हमारी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। भैया कंठ मतलब तो गला हो सकता है ना? गला सूख रहा है हमारा। चलो आइए हम पानी की तलाश में चलते हैं, देखते हैं तो चलिए। कहीं ना कहीं हमें वो देखो सामने कुछ, मेरे को कुछ दिख रहा है, कुछ पीने का जुगाड़ कुछ मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। कैमरामैन भाई जल्दी आओ। कैमरामैन जरा पास आके दिखाओ इसके अंदर क्या है, क्या चीज है ये। बड़े से जड़ी बूटी के पेड़ के ठीक बीचों बीच हमें एक बोतल मिली है। लगता है प्रभु ने हमारे लिए यहाँ पर छोड़ा होगा। ओ इसके अंदर पानी जैसा कुछ लग रहा है। अब चाहे कुछ भी हो, हमें फिलहाल इस वक्त बहुत जोर की प्यास लग रही है। लेकिन भैया इसकी जांच किए बिना हम इसे पी नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी हो, वैसे भी हमें मरना है। नहीं भैया, मैं आपको पीने नहीं दूंगा। नहीं
अब तो हमें सिर्फ प्यास बुझानी है। नहीं भैया, मैं नहीं पीने दूंगा, क्योंकि अरे इसकी भाई, जांच के बिना पहले अब हम मुझसे नहीं रहा जा रहा। कैमरामैन आगे आइए, पहले इसे हम गर्म किएंगे। गर्म करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा कुछ साधन नहीं है। नहीं भैया, ये 2 पत्थर जिससे है, हम आग जला सके। आइए इधर आइए। पहले इसको अपन गर्म करके पानी पिएंगे। इस पानी में बहुत कुछ भी हो सकता कैमरामैन है। देखना, एक और खाने का हमारे पास जुगाड़ आ गया है। कैमरामैन जरा इसको जूम करके दिखाइएगा, क्या है ये? ये हमारे लिए खाने का साधन हो गया आज रात का। हमारी ये भूख मिटा सकता है। तो चलिए हम आग जलाते हैं। अरे मैं गरम ये आग जला रहा हूँ गरम पानी करने के लिए। ये पानी में कुछ भी हो सकता है। कौन है भाई तू? ये पानी में शायद कुछ मिला हुआ था, इसलिए भैया की हालत खराब हो चुकी है। कौन है तू? और अब मैं देखता हूँ इन्हें क्या हुआ है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? आपको क्या हो गया था अभी? कुछ नहीं, क्या हो गया मेरे ये को? शायद ये पानी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको रखी हुई या जंगल में कोई भी चीजें मिले सावधानी से रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सबक एक को सीख हम सबको। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इतने बड़े और गहरे जंगल में 1968 में एक व्यक्ति को देखा गया था, लेकिन उसके बाद आज तक यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं आ पाया है। अधिकतर लोग यहाँ दिख जाते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पर कोई नहीं रहता और आता जाता नहीं है। अब हम बहुत ही गहरे जंगल के बीच में पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो हमें लगता है कि हमें वापस बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता नहीं पता। तो धीरे धीरे हम कैसे न कैसे करके निकलते हैं। आवाज़ बहुत ही करीब आती जा रही है, तो ये कोई खतरनाक जानवर की आवाज़ हो सकती है। तो चलिए यहाँ से निकलना होगा, बेहतर होगा। और इस घने जंगल में हम आ तो गए हैं, अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ओह, जिस चीज़ का मैटर था वो चीज़, शेर आपके पीछे है शेर भैया। भागो 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 भागो। तो इस वक्त हम बाल बाल बचे हैं, क्योंकि शेर हमारे पीछे था और इस समय होशियारी दिखाना अपनी जान गंवाना है। और हम अपने खाने की तलाश में शेर का खाना बन गए थे। हमें एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे, शायद हम शेर का शिकार हो जाएंगे, लेकिन लगता है हमारे निकलने से पहले कुछ हमने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए शायद हमारी जान बच गई हो। हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, भगवान ने हमें बचाया। और अंधेरा काफ़ी होता जा रहा है और इस घने जंगल में हमें रात बितानी भी है। मुझे लगता है कि आज हम यहाँ से निकल पाएंगे, तो इसलिए हमें सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। अब रात को सोने के लिए हमें यहाँ कुछ साधन करना साधन जुटाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ रात को सुना है बहुत सारे जानवर है और वो इस घने जंगल में घूमते रहते हैं, और हमारी जान बचाने के लिए हमें यहाँ आग जलानी पड़ेगी, जिससे कि जानवर हमारे आसपास नहीं आए। मुझे लगता है हाँ, हमें कोई पेड़ पर अपना ठिकाना करना होगा। लेकिन पेड़ की डाली टूट गई तो हमारी जान फिर जा सकती है, क्योंकि यहाँ के पेड़ बरसात में नरम हो चुके हैं। तो हमें लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। और चारों तरफ लकड़ियाँ है, लेकिन हमारे पास लकड़ी काटने का कोई साधन नहीं है। ना ही हमारे पास आग जलाने का कोई साधन है। सुना है हमने पूर्वज जो हमारे होते थे वो पत्थर को रगड़ने से आग जलाते थे। लेकिन कुछ समय पहले जब भैया को प्यास लगी थी, जब मैंने 2 पत्थर रगड़ के जरूर देखे थे और वो जले भी नहीं थे, और अब भैया फिर से कह रहे हैं कि पत्थर को रगड़ के आग जलाई जाए। किसी न किसी प्रकार तो हमें आग का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि रात बहुत ही बड़ी होती है। हमें हमारी रात निकालना यहाँ बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रात के समय हम जंगल पार नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जंगल है, बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे जानवर है।
अभी हम शेर के चुंगल से बड़े ही मुश्किल से बच के आए हैं। वो रोशनी मुझे दिखाई दे रही है भैया, तो चलो शायद वो ही हमारी रास्ता हो। चलो हम उस तरफ निकलने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। अब हमारे पीछे पीछे तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय नौमा।